हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप आरसी स्टडी पॉइंट में बाय रोहित सर। बच्चों अब इस लेक्चर में मैं आपको मोलैलिटी और एक दो टॉपिक के बारे में और समझाऊंगा। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। मोलैलिटी क्या चीज़ है? देखिए, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट के जो मोल के जो नंबर हैं डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, उसी को ही हम लोग मोलैरिटी कहते हैं। समझ में हमको पूरी उम्मीद है आपको बिल्कुल नहीं आया होगा, लेकिन अभी आपको 100% समझ में आ जाएगा। देखिए बेटा, मोलैरिटी क्या चीज़ है? आपका 1 लीटर का सॉल्यूशन है, ठीक। 1 लीटर के सॉल्यूशन में आपके सल्यूट के कितने मोल डिजॉल्व हैं, कितने मोल आपके घुले हुए हैं। क्लियर? मतलब 1 लीटर आपके सॉल्यूशन में, 1 लीटर के सॉल्यूशन में सल्यूट के कितने मोल घुल गए हैं, कितने मोल डिजॉल्व हो गए हैं, उसी को मोलैरिटी कहते हैं। अब तो याद हो गया, अब तो 100% आ गया होगा, पहले 0% रहा होगा। 1 लीटर सॉल्यूशन में सल्यूट के जितने मोल डिजॉल्व होते हैं उसी को ही हम लोग मोलैरिटी कहते हैं। 1 लीटर याद रखिएगा, क्योंकि आगे जो है ग्राम में आ जाएगा, वो दूसरा टॉपिक हो जाएगा। अगर सॉल्यूशन 1 लीटर में कितने सल्यूट डिजॉल्व हैं वो उसकी मोलैरिटी है। इसको हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? चलिए, मोलैरिटी का फार्मूला नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट अपान मोल के कितने सल्यूट के कितने मोल हैं वो, और अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है और सल्यूट के मोल कितने हैं, उसी के रेशियो को मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का बच्चों फार्मूला बताओ जल्दी जल्दी। नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वही मोलैरिटी हो गया। इसकी यूनिट क्या होती है? ये मोल है, वॉल्यूम हमेशा लीटर में होता है और मोल्स को हम लोग मोल्स में लिखते हैं, तो ऊपर तो मोल हो जाएगा। वॉल्यूम को किस में लिखते हैं? लीटर में। तो एक यूनिट इसकी मोल पर लीटर हो जाती है। क्लियर है? और इसकी दूसरी यूनिट होती है मोलर। आर है मोलर, तो मोलैरिटी की यूनिट मोलर होती है। क्लियर है? अब मान लीजिए अगर 1 मोलर का मतलब क्या हो गया, अगर कह दिया गया 1 मोलर, तो 1 मोलर का मतलब ये होता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सल्यूट के 1 मोल हैं। अगर कह दिया जाए 5 मोलर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन 1 ही लीटर। क्या हमने बोला? पर लीटर, पर लीटर, पर मतलब होता है 1। तो अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में 5 मोल सल्यूट के हैं तो 5 मोलर हो जाएगा, उसकी मोलैरिटी 5 हो जाएगी। अगर 1 मोलर है तो 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल हो जाएगा। अगर कह दिया जाए, चलो ये तो 2 में एग्जाम्पल लिखा ही था, अगर मैं कह देता हूँ 7 मोलर, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 सॉल्यूशन आपका 1 ही लीटर रहेगा, तो आप क्या कहेंगे? सल्यूट के 7 मोल हो जाएंगे और सॉल्यूशन 1 ही लीटर रहेगा। क्लियर है? अगर 5 मोलर का मतलब क्या हो गया? 5 मोल ऑफ सल्यूट अपान 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर कह दिया जाए 50 मोलर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 50 मोल ऑफ सल्यूट अपान 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्यों बच्चों, आनंद आ रहा है ना पूरा तबीयत से? बस आनंद लेते रहिए और पढ़ते रहिए, केवल आनंद ही मत लीजिएगा, साथ साथ बच्चों रिवाइज भी करते रहिएगा। वरना हम तो जिसको पढ़ाते हैं वो हर बच्चे यही कहते हैं, सर आप जो पढ़ाते हैं बड़ा मज़ा आता है। लेकिन बात मज़े से नहीं है, मेन चीज़ें आना भी चाहिए बच्चों। तो वैसे भी मज़ा लीजिएगा। चलिए अब मैं बताता हूँ मोलैलिटी क्या चीज़ है। देखिए, मोलैलिटी कुछ नहीं है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट। नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट पहले वाले मोलैरिटी में भी था और मोलैलिटी में भी होगा। सल्यूट के ही नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट, ये तो क्लियर है। डिजॉल्व घुला हुआ है वो भी क्लियर है, ऊपर नीचे में। बस अंतर क्या है, बस उसी चीज़ को याद कर लीजिए। 100 ग्राम, 100 ग्राम में मतलब हो गया 1 kg। तो 1 kg सॉल्वेंट में या 100 ग्राम सॉल्वेंट में सल्यूट के कितने मोल डिजॉल्व हैं, उसको हम लोग कहते हैं मोलैलिटी। रिटी नहीं, लिटी, LITY, लिटी। ठीक है? तो उसको हम लोग कहते हैं मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट अपान
मास ऑफ सॉल्वेंट। भैया देखो ये चूंकि ग्राम है ना तो ये उसका मास ही कहलाएगा, ठीक है। अगर लीटर में होता तो उसका वॉल्यूम हो जाता। क्लियर। तो मोलैलिटी में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्वेंट, तो इसकी यूनिट आप क्या बताएंगे? मोल्स की यूनिट क्या होती है? मोल। और मास को हम लोग किस में लेते हैं? किलोग्राम में। क्लियर है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर केजी। मोलैरिटी की क्या थी? मोल पर लीटर, चूंकि लिक्विड में था। इसमें हम लोगों ने क्या बताया? इतना ही ग्राम। तो मतलब ये किलोग्राम ले लीजिए आप, SI यूनिट, ठीक है। तो मोल पर केजी हो जाएगा। तो एक तो इसकी यूनिट ये है, दूसरी यूनिट इसकी है मोलल। उसकी क्या थी? मोलर, आर था, इसमें मोलल है, इसमें लास्ट में एल है, ठीक। और इसको बच्चों हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। इसका रिप्रेजेंटेशन स्मॉल एम से किया जाता है। चलिए अब आपके बच्चों दिमाग में एक चीज़ ये आएगी कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में एक्यूरेट क्या है, मतलब सही जो है वो क्या है? सही जो आपका मेजरमेंट किस में आएगा? मोलैरिटी में आएगा कि मोलैलिटी में आएगा? तो इसको हमेशा ध्यान रखिए, मोलैलिटी हमेशा बेटर होती है मोलैरिटी से, ठीक। मोलैलिटी ज़्यादा ठीक है मोलैरिटी से। उसका कारण है क्योंकि इस पे मोलैलिटी पे टेम्परेचर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप टेम्परेचर कम ज़्यादा भी करेंगे तो भी मोलैलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर में कुछ भी अप डाउन करते हैं, कोई भी चीज़ आप कम ज़्यादा अगर आप टेम्परेचर में कर देंगे तो ये मान के चलिए तब उसके मेजरमेंट में, उसकी रीडिंग में अंतर आ जाएगा। क्लियर। तो उसमें कोई डाउट है नहीं, उसको बढ़िया से आप याद करिए, उसको बच्चों अच्छे से तैयार करिए। अब आपसे मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन बच्चों अभी आपका जो चल रहा है टॉपिक, वो चल अभी कंसंट्रेशन कैलकुलेशन ही रहा है। कंसंट्रेशन कैलकुलेशन के एक टॉपिक में मैंने आपको मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और पार्ट्स पर मिलियन पढ़ाया, और कंसंट्रेशन के दूसरे टॉपिक में ही हमने आपको मोलैरिटी और मोलैलिटी पढ़ाया है। क्योंकि बच्चों एक साथ पढ़ाते तो फिर आपको समझ में कम आता, दिमाग इसमें ज़्यादा लगाना पड़ता। अलग अलग रहेगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक साथ, और वो भी अभी ख़त्म आपका नहीं हुआ है कंसंट्रेशन कैलकुलेशन, अभी वो आपका चल रहा है, ठीक है बच्चों। ओके बाय बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।